हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना। प्लीज़ चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आज कुछ प्रमुख खबरों की ओर। अभी हाल ही में यूपीपीएससी प्रीलिम 2023 का एग्ज़ाम हुआ, सकुशल एग्ज़ाम संपन्न हो गई है। अब प्रयागराज में यूपीएससी या कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम होने जा रहा है। 28 मई को ये 2 पालियों में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। प्रयागराज में 102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 40,000 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे। वैसे शासन प्रशासन इस पर ज़बरदस्त पूरी तरह से तैयारी कर रखा है और वैसे भी जितने भी पीएससी लेवल के या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनमें गड़बड़ी वगैरह नहीं होती, कोई स्कैम वगैरह की खबरें नहीं आती। उम्मीद है इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा। शासन की तरफ से काफ़ी कड़ी इस पर निगरानी रखी गई है, कड़ी तैयारी कर रखी गई है। 2 पालियों में आपका एग्ज़ाम होगा। पहली पाली आपका होगा 9:30 से 11:30, दूसरी पाली जो आपका होगा वो 2:30 से 4:30 बजे तक होगा। तो अगर आप लोग इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो अपनी तैयारी वगैरह पूर्ण कर लो। अगली अपडेट है आपके खान निरीक्षक भर्ती संबंधित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा खान निरीक्षक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो जारी कर दिया है। खान निरीक्षक के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 2 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। कब से कब तक होंगे तो 9:30 से 1:30 बजे तक कैंडिडेटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और चयन क्रम जो होगा वो 133 तक होगा। संबंधित जो अपडेट है या फिर जो एडमिट कार्ड वगैरह है बाकी डिटेल है वो लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट कर दी गई है। तो जो भी इस भर्ती से संबंधित कैंडिडेट हो तो अपनी जो एडमिट कार्ड है वो आप लोग लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है आपकी यूपी SSSC भर्तियों संबंधित। अभी हाल ही में यूपी SSSC भर्ती बोर्ड ने बीपीओ की या कह सकते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है लेकिन इसमें एक बड़ा पेच और बड़ा सस्पेंस है SSSC सर्टिफिकेट को लेकर के। कुछ कैंडिडेटों के पास SSSC का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके समकक्ष कोई दूसरे सर्टिफिकेट हैं, तो वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हम लोग एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो देखो एक ये नोटिस है, ये नोटिस तो आपका 5 जुलाई 2018 का है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें क्लियर की गई हैं। पहले भी कुछ भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसमें SSSC सर्टिफिकेट कहा गया था और साथ में उसके समकक्ष चीज़ें भी कही गई थी कि अगर SSSC सर्टिफिकेट नहीं है, उसके समकक्ष आपके पास योग्यता वाला सर्टिफिकेट है या आपका सब्जेक्ट है, तब भी आप लोग एलिजिबल होंगे। लेकिन अभी ये जो बीपीओ की नई भर्ती आई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, उसके समकक्ष के कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ये कहा गया है कि अगर आप लोगों के पास NIELIT द्वारा आपका जो SSSC सर्टिफिकेट है तभी आप लोग इसके लिए योग्य रहोगे। अगर किसी दूसरी संस्था द्वारा भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा। एक चीज़ यहाँ पर और भी क्लियर कर दूँ, कुछ कैंडिडेटों के मैसेज आ रहे थे कि हमारे जो सर्टिफिकेट है वो DOISCC द्वारा प्रदत्त किया गया है, उसके द्वारा दिया गया है, तो क्या वो मान्य होगा या नहीं मान्य होगा। तो देखो ये जो SSSC सर्टिफिकेट है पहले यही संस्था या फिर इसी नेम से आते थे लेकिन बाद में इस नाम को परिवर्तित कर दिया गया है और अब जो नाम इसका प्रेजेंट टाइम में रखा गया है वो NIELIT रखा गया है। तो अगर आपका जो SSSC सर्टिफिकेट इस नाम से है या इस नाम से है तो चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही नाम आपका परिवर्तित हुआ। हाँ, अगर आपका इन दोनों के अलावा किसी दूसरों संस्था से प्रमाणित आपका SSSC सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा और ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर है। इसके अलावा थोड़ा सा अभी बीपीओ की नई भर्ती आई हो उसमें कुछ तरह के पेच और विवाद भी फंस रहे हैं। कुछ कैंडिडेट और साथ में विपक्ष आरोप लगा रही है कि कुछ कैटेगरी के कैंडिडेटों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी की तरफ से एक ये ट्वीट किया गया है कि यूपीपीएससी में ग्राम पंचायत अधिकारी के विज्ञापन में नियमानुसार ओबीसी को 27% की जगह केवल 9.5% का पद ही दिए गए हैं और जबकि उनको 27% पद देना चाहिए। तो ऐसे कई तरह की चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। कुछ ST कैंडिडेट भी बोल रहे हैं कि उनके भी जो पद हैं वो कम रखे गए हैं। फिलहाल इस पर तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपके इस पर जो भी रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ पद कम है या क्या है। अगली अपडेट है आपकी AGTA की नई भर्ती से संबंधित। कल अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया में AGTA की नई भर्ती से संबंधित ट्रेंड चलाया, कैंपेन चलाया और मांग किया कि पिछले काफ़ी दिनों से AGTA की नई भर्ती नहीं आई है। खबरें तो आ रही हैं कि पद खाली हैं, भर्ती जल्द आएगी, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं जारी हुआ।
तो इसको लेकर के मांग किया और कहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग AGTA की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करे, क्योंकि अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि आपकी जो कल का ट्विटर कैंपेन है वो काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हुआ है और शासन तक ये भी बात पहुंची है। जल्दी ही ये नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। अगली अपडेट है आपकी एनएम भर्ती से संबंधित। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, एनएम भर्ती का जो विवाद है वो लगभग खत्म हो गया है। रिजाइंडर वगैरह 2-3 दिन पहले अभ्यर्थियों की तरफ से सबमिट कर दिया गया था और उसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो भी अब हेयरिंग होगी 18 तारीख को, उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फाइनली वैसे ही हुआ। कल आपका जो कोर्ट केस का मामला है वो लगभग सिमट गया है। आपका भर्ती से जो स्टे है वो हट गया है। 2-3 दिन में बहुत ही जल्द इसका जो फाइनल ऑर्डर है वो पब्लिक हो जाएगा, तो सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल जो नियुक्ति वगैरह की बात करें तो देखो, जो 5 कैंडिडेट EWS वाले हैं उनकी हो सकती है नियुक्ति अभी होल्ड कर दी जाए। अगर वो भी ठीक ठाक पाए जाएंगे तो उनको भी नियुक्ति दे दी जाएगी, लेकिन आपका स्टे हट गया है और बाकी 2-3 दिन में आपका जो फाइनल ऑर्डर है वो पब्लिक हो जाएगा, तो आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल मेन बड़ी बात ये है कि भैया इसका जो स्टे है वो हट गया है, ठीक है। अगली अपडेट की बात करें तो अगली अपडेट भी आपकी UP-SSSC भर्ती से संबंधित है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से दुग्ध आयोग दुग्धशाला विकास के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो जारी की गई। जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं वो कैंडिडेट 17/5/2023 से 6 या कह सकते हैं 6 जून तक अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो भर्ती बोर्ड के दिए हुए पते पर पहुंचा दें, और बाद में जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो बाद में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो आप 6 जून से पहले अगर आप इस भर्ती से संबंध रखते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट पहुंचा देना, ठीक। अगली अपडेट है आपकी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती से संबंधित। अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से रेडियो ऑपरेटर का जो टेंडर है वो जारी किया गया था। उसमें बताया गया था कि 31 तारीख तक जो भी इंटरेस्टेड एजेंसी हैं वो अपने निविदाएं आमंत्रित कर सकती हैं, भेज सकती हैं। उसके बाद फिर आगे की जो चीज़ें हैं, एग्ज़ाम वगैरह की चीज़ें हैं, वो एजेंसी शुरू करे ताकि अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट यही है कि 31 तक जो एजेंसी है वो फाइनल हो जाएगी और उसके बाद ही आपका जो एग्ज़ाम वगैरह की डेट वगैरह है वो आ जाएगी। तो अब जल्दी इस पर एग्ज़ाम डेट आने वाली है, आप लोग तैयारी वगैरह करते रहो। अगली अपडेट है आपकी 12 विभागों में होगी संयुक्त सचिव की निदेशक भर्ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भर्ती की जा रही है। इस भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो आयोग की वेबसाइट में 20 मई को जारी किया जाएगा। 20 मई को आयोग की वेबसाइट में नोटिफिकेशन जारी होगा। इच्छुक अभ्यर्थी, इच्छुक उम्मीदवार 20 मई से 19 जून तक इसमें आवेदन करेंगे और ये जो भर्ती होगी वो इंटरव्यू साक्षात्कार के बेस पे होगी। देख लेना, अगर आप लोग थोड़ा सा बड़े पद पर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी बड़े पद पर ये भर्ती हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी सरकार की तरफ से डायरेक्ट ये तीसरी भर्ती की जा रही है। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो आपकी अगली अपडेट है आपके एसएससी स्टेनो भर्ती के बारे में। फिलहाल ये आरटीआई का आंकड़ा है। यहाँ पर कुछ रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। आरटीआई की तरफ से इस पर चीज़ें आई हैं कि आपके स्टेनो के कितने पद खाली हैं। तो ये अराउंड लगभग 5000 के समथिंग अभी स्टेनो में पद खाली हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन खाली पदों पर जल्दी नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। अगली अपडेट भी आपकी एसएससी CHSL एग्ज़ाम से संबंधित है, भर्ती से संबंधित के जो आवेदन है वो स्टार्ट हो गए हैं। आवेदन करने की जो अंतिम डेट रखी गई है वो 8 जून 2023 रखी गई। इंटरेस्टेड कैंडिडेट या कह सकते हैं कि अगर आप 12वीं पास हैं और आपकी एज 18 से 27 साल के बीच है तो आप सभी लोग एसएससी CHSL की भर्ती में अपना आवेदन जरूर कर लें, ठीक है। अभी इसमें तो 1600 पद रखे गए हैं, लेकिन आगे चल कर के इस पदों की जो संख्या हो अराउंड 3000 के समथिंग हो सकती है, ऐसा कुछ इनपुट मिल रहे हैं। अगली अपडेट है आपकी मध्य प्रदेश में भर्तियों से संबंधित। अभी मध्य प्रदेश में कुछ भर्तियां की जा रही हैं, उन पे EWS का पद तो अलग से रखे गए हैं, लेकिन आरक्षण के नाम पर कुछ खास नहीं हो रहा था। तो फिर तो देखो, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि मध्य प्रदेश में अब जो भी भर्तियां हो रही हैं या होने वाली हैं उन पे EWS कैंडिडेटों का जो आवेदन शुल्क है वो हाफ किया जाए, 50% किया जाए। जैसा कि किसी भर्ती में जो आवेदन शुल्क है वो 100 रुपये रखा जाता है, तो EWS को उसमें 50 रुपये ही पे करने होंगे। तो ये फिलहाल अब इलेक्शन पास आ रहा तो धीरे धीरे EWS को लुभाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पर क्या रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। अगली अपडेट है आपकी बिहार की नई शिक्षक भर्ती से संबंधित। लगातार खबर पे खबर आ रही है कि बिहार BPSC भर्ती बोर्ड द्वारा 1,70,000 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। अगले हफ्ते इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। ऐसे लगातार हफ्ते पे हफ्ते गुजरते जा रहे हैं, लेकिन विज्ञापन अभी नहीं जारी हुआ। फिर से आज की लेटेस्ट अपडेट है कि 1 लाख शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, वो फिर अगले हफ्ते जारी होगा।
फिलहाल इसमें बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि दोबारा भर्ती बोर्ड बीपीएससी आयोग इस पर जो शैक्षणिक योग्यता है, उम्र है, पैटर्न है, एग्ज़ाम सिलेबस है, वो सारा रीचेक कर रहा है। कह रहा है कि हम एक बार 2-3 बार चेक कर लेते हैं कि बाद में किसी तरह कोई विवाद वगैरह ना हो। तो फिलहाल अब देखो हफ्ते पे हफ्ते गुजर रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप लोग तैयारी वगैरह करते रहो। काफ़ी बड़े पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए करीब 80,000 के समथिंग पद हैं, 9 से 10 तक के लिए 32,000 के समथिंग पद हैं और 11 से 12 तक के लिए 57,000 पद हैं। तो काफ़ी बड़े पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। एज वगैरह में छूट वगैरह दी जाएगी। यहाँ बीपीएससी के अध्यक्ष जी की तरफ से कहा गया है कि 1 लाख शिक्षक भर्ती के वैकेंसी निकालने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। उम्र में छूट, योग्यता आदि मामले पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श होना है। इसके बाद तुरंत वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो सभी को छूट वगैरह मिलेगी। जिसको जितना छूट वगैरह मिलता है, हो सकता है इस बार कुछ नए नियम भी बने इस बार। तो देख लेना। फिलहाल आप लोग तैयारी वगैरह करते रहो। काफ़ी बड़े पदों पर भर्ती होने जा रही है। अगली और अंतिम अपडेट है जो कि आपकी ये नई संसद से संबंधित है कि भैया अब जो भारत का पार्लियामेंट है वो बदलने वाला है। अब एक नया पार्लियामेंट प्रधानमंत्री मोदी देश को समर्पित करेंगे। देश को क्या समर्पित करेंगे? जो नेताएं वगैरह हैं उनको समर्पित करेंगे। फिलहाल नया जो पार्लियामेंट है वो बन गया है और देख सकते हैं। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा गूगल में, यूट्यूब वगैरह में बहुत सारी इसकी तस्वीरें चल रही हैं। कई विशेषता हैं इस नए सदन की। तो दोस्तों ये थी आज के रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ लेटेस्ट और नई अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। बाकी चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। चलिए फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।